हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम हल करेंगे अभ्यास 1 का यच, जिसका नाम क्या है, परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए तो पहले पाठ से संबंधित कुछ जानकारी सीखते हैं। पहले हम सीखते हैं कि निरपेक्ष मान क्या होता है। निरपेक्ष मान क्या होता है, ठीक, कि निरपेक्ष मान कैसे निकाला जाता है। अगर कोई संख्या जैसे हमारी हो गई -2/3, इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो पहले हम निरपेक्ष मान को ऐसे प्रदर्शित किया, ठीक, 2/-3, इसे मॉड भी कहा जाता है, ठीक है, 2/3। तो जब मॉड में से ये संख्या बाहर निकलेगी तो हमेशा प्लस में निकलेगी। कितना हो जाएगा, 2/3, ठीक। जैसे अगर कोई संख्या हमने ले ली, ये तो पहला हो गया। दूसरी संख्या हमने ले ली जैसे 4/3। जब इसका हम निरपेक्ष मान निकालेंगे, पहले इसको निरपेक्ष मान दर्शाइए, 4/3। जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। चाहे अगर माइनस में रहेगा तो उससे क्या होगा, प्लस में ही आएगा, ठीक, हमेशा प्लस बाहर ही निकलेगा। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तब भी प्लस, ठीक। तो चलिए अब हम क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या 15/7 का निरपेक्ष मान। तो हम जब इसको निरपेक्ष मान, जब मॉड में इसको ऐसे व्यक्त करेंगे 5/7, तो हमेशा कितना आएगा, प्लस में आता है। वो 15/7 तो हमेशा कितना आएगा, प्लस में। तो 15 कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा निरपेक्ष मान हो गया। तो ऐसे -11/8 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐसे व्यक्त कीजिए, 11/8 बराबर कितना हो जाएगा, 11/8। अगर माइनस रहेगा तब भी प्लस आएगा, प्लस रहेगा तो तब भी प्लस आएगा। अगर किसी भी अंकों का अगर हम मॉड निकालेंगे तो हमेशा प्लस में ही आएगा, ठीक। अब इसको -19 बटा -23 का जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे कितना आएगा, 19/23, हमेशा प्लस में। अगर इसका निकालेंगे -8/19 का, तो कितना आ जाएगा, 8/19। ये हमारा पहला क्वेश्चन हल हो गया। चलिए हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सरल कीजिए, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निरपेक्ष मान में 3/5 -2/3। तो चलिए इसको हल करते हैं। इसको ऐसे ही निरपेक्ष मान में हल करेंगे, ठीक। तो निरपेक्ष मान लगाइए, कितना, अब देखिए तिरछा गुणा कर लीजिए, 5×3 15। जैसे भिन्न का जोड़ घटाव हल किया तो ऐसे हल करेंगे, ठीक। 5×3 15, फिर इसके बाद 3×3 9, 5×2 10, तो -10 निरपेक्ष मान लगा दीजिए। फिर निरपेक्ष मान, अब 10 में से 9 गए तो -1 बटा कितना आ जाएगा, 15। फिर निरपेक्ष मान लगा दीजिए। अब देखिए जब ये निरपेक्ष मान में से निकलेगा तो हमेशा प्लस में निकलता है, तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 15। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निरपेक्ष मान -9/7 + 11/3। तो हम पहले भिन्न का जोड़ जैसे हल करेंगे, ठीक। निरपेक्ष मान ऐसे लगा दीजिए, 7 त्रिक 21, 9 त्रिक 27, तो -27, क्योंकि 3 प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। इसके बाद प्लस 11 सते 77 बराबर निरपेक्ष मान 21। अब 77 में से 27 घटाई कितना आएगा, 50, ठीक। अब फिर इसको बाहर निकाल लीजिए, 50 बटा कितना हो गया, 21, ठीक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सही में लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 2 सही 8/21 भी लिख सकते हैं, ठीक। आपका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, निरपेक्ष मान -3/5 इंटू -7/11। चलिए एक गुणे में है तो इसको हम हल करते हैं।
जब देखिए जब कटता नहीं है तो हम आमने सामने गुणा कर लेते हैं। तो पहले चिन्ह का गुणा कीजिए, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो 7 त्रिक 21 बटा 11 पचे 55। ठीक, अब इसको हम निरपेक्ष मान निकालें कितना, 11 बटा 55। ठीक, क्योंकि हमेशा प्लस में आता है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यदि x बराबर -1/2 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x प्लस निरपेक्ष मान y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए हम पहले हल करते हैं। कितना है, मॉड x प्लस मतलब निरपेक्ष y। ठीक, हम इसको हल करना है। चलिए कितना है, मॉड में करिए -1/2 क्योंकि x का मान 1/2 है, फिर प्लस फिर y का मान कितना है, 3/4, 3/4 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको हल कीजिए। जब जब इसका निरपेक्ष मान निकलेगा 1/-1/2 को कितना हो जाएगा, 1/2। फिर ये प्लस लगाइए, प्लस अब 3/4 का जब निरपेक्ष मान निकलेगा तो 3/4 हो गया। अब बराबर, अब इसको भिन्न का जोड़े से हल कर लीजिए। ठीक, 4 दूनी 8, तिरछा गुणा कर रहे हैं, 4 1 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना आ गया, 6 4 10/8। अब देखिए 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, 2 पचे 10। हमारा आंसर कितना आ गया, 5/4। हमारा आंसर आ गया। तो 5/4 कहाँ है, ये वाला आंसर सही है। ठीक, चलिए हम इसी का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, निरपेक्ष माइनस फिर कोष्टक में 3/-7, इसका क्या कहना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, चलिए पहले तो इसे निरपेक्ष मान लगाइए। कितना, पहले कोष्टक इसको तोड़ दीजिए। ठीक, छोटा वाला, तो माइनस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना आ गया, 3/7। ठीक, अब जब इसका निरपेक्ष मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3/7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारा कितना हो गया, 3/7, ये हमारा आंसर है। चलिए हम पाँचों क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा पाँचवा प्रश्न है, कह रहा है कि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो निरपेक्ष मान x इंटू निरपेक्ष y का मान क्या है। ठीक, तो क्या करेंगे इसको हम, चलिए कितना है, x इंटू निरपेक्ष मान y। ठीक, इसको आप मॉडुलस भी बोल सकते हैं, मॉड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए मॉड, हम मॉड बोल रहे हैं। ठीक, -5/7 इंटू फिर कितना, 3/4। हम क्या करेंगे, अब इसका निरपेक्ष मान जब हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, -5/7 का निरपेक्ष मान कितना हो जाएगा, हमेशा प्लस में आता है, 5/7 डायरेक्ट ऐसे उतार दीजिए, फिर गुणे इसका 3/4 हो गया। अब देखिए ऊपर नीचे कोई कट नहीं रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, आमने सामने गुणा कर लेंगे। तो 5 तिहाई 15/7 28। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना हो गया, 15/28। तो चौथा क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक, चलिए हम प्रश्न नंबर 6 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, परिमेय संख्याओं -5/7 और -5/-7 के निरपेक्ष मान ज्ञात कीजिए। ये हमको 4 विकल्प दिया है, इसी में से हम कौन सही हमको टिक करना है। ठीक, तो पहले इन दोनों का हम निरपेक्ष मान निकालते हैं। चलिए पहला -5/7, जब हम इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, -5/7 को पहले ऐसे मॉड में व्यक्त कीजिए। ठीक, बराबर कितना हो गया, 5/7 आ गया। ठीक, अब चलिए ये तो पहला था। अब दूसरा का हमारा क्या है, -5/-7। तो हम दूसरा ले रहे हैं। देखिए इसका कितना आता है, -5/-7। इसका भी हम निरपेक्ष मान निकालेंगे तो -5/-7, जब ये बाहर निकले कितना है, 5/7। देखिए दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसमें से हमारा कौन आंसर है, 5/7। तीसरा आंसर हमारा सही है। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 7 है,
अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह छोटा बड़ा और जो बराबर है का उसका चिन्ह लगाना है। ठीक, देखिए जिस तरफ मुंह खुला रहेगा वो हमेशा बड़ा रहता है और जिस तरफ बंद रहता है उसमें हमेशा छोटा रहता है। ठीक, चलिए हम इसको हल करते हैं। इसमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या फिर बराबर है। ठीक, चलिए इसका जब हम निरपेक्ष मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3/4 आ गया। ठीक, अब इसका हम निकालेंगे इसी मोड में निकालिए। 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, तिरछा गुणा करें। ठीक, 5 चौके 20, ये कितना होगा 3/4 कितना हो जाएगा। अब 24 में से 20 घटाइए, कितना हो जाएगा, -4 बचेगा, 32, 4 1 के 4, 4 8 32, तो कितना आ गया 3/4। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा -1/8, इसमें -1/8 बचा। तो जब बाहर निकलेगा मॉड में से तो कितना आ जाएगा 1/8। ठीक, तो हमारे इसमें कौन बड़ा है, हमारा ये वाला बड़ा है। ठीक, चलिए हम बताते हैं कि 3/4 क्यों बड़ा है। ठीक, अगर हमको पता करना है कि कौन बड़ा कौन छोटा है तो पहले हम भाग दे लेते हैं। 3 में 4 का भाग दीजिए यहाँ पे। ठीक, 4 से 3 में हम भाग दे रहे हैं। ठीक, पहली बार तो जाएगा नहीं क्योंकि ये छोटी संख्या है, तो हम दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 0 उतार लेंगे। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, 8 चौक 32, तो 8 बार जाए, 7 चौक 28, कितना बचा 2, दशमलव बढ़ाएं कितना 0 हो जाएगा, 4 5 20, कितना आ गया 0.75। ठीक, हमारा दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है 8 से भाग देना है 1 में, तो 1 में जाएगा ना, दशमलव बढ़ा के 0 उतारेंगे, 8 1 के 8, कितना बचा 2। देखिए पहले ही छोटा हो गया, ऐसे कुछ आएगा 0.1 कुछ आएगा। देखिए 0.75 और कितना है 0.1 कुछ है, तो देखिए ये वाला बड़ा है ना, इसलिए हम इसको लगाएं। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है -3/8 + 2/3, और दूसरा है मॉड में -3/4 + 22/24। चलिए इसको हम हल करते हैं। पहले इसको कितना हो जाएगा, तिरछा गुणा कर लीजिए, 8 त्रिक 24, 3 त्रिक का -9 + 8 दूनी 16। फिर इसको वैसे हल कर लीजिए, इसका एलसीएम कितना आएगा, अगर इसको हम एलसीएम लें कितना आएगा, 6 चौक 24 मतलब 24 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 4 भी 24 में शामिल है, तो 24 आ गया। अब 24 में 4 से भाग दीजिए, कितना आ गया, 6 चौके 24, 6 बार गया, तो 6 में 3 का गुणा 6 त्रिक 18, तो -18 + 24 1 के 24, 1 बार गया, तो 1 का 22 में गुणा कितना हो जाएगा 22। अब देखिए घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 7 16, तो 7/24 आ गया। फिर इसमें कितना आ गया, घटा दीजिए 24, फिर इसको हटाइए, 8 कितना आएगा 4 आ गया। अब इसको निरपेक्ष मान से बाहर निकालिए, इसको पहले काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 6 24। ठीक, अब कितना आ गया 7/24, इसके बाद 1/6। चलिए इसको काटते नहीं है। ठीक, इसको भी 4/24 से लिखते हैं, कितना लिखे 4/24, क्योंकि इसका भी हर बराबर है तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। तो कितना हो गया 4/24। देखिए यहाँ 7/24 है, यहाँ 4/24 है, तो 7 में 24 भाग हो रहा है और 4 में 24 भाग हो रहा है, तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक, हमारा तीसरा क्वेश्चन है माइनस, फिर कोष्टक में -12/25 कोष्टक बंद, इसके बाद
इस वाले मॉड में -2/5 इंटू फिर -6 फिर -6/5। ठीक, अब इसको हम हल करते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, पहले इसे मॉड लगा दीजिए। एक कोष्टक टूटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 बटा कितना आ गया 25। फिर कोष्टक, अभी इसको ऐसे उतार लीजिए। ठीक, इंटू फिर मॉड में, अब फिर इसको गुणा कर दिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 बटा कितना आ गया 5। अब इसको बाहर निकाल दीजिए। ठीक, तो जब मॉड से बाहर निकलेगा जब इसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 12/25 ही आ जाएगा। फिर कोष्टक, अब इसको बाहर निकालिए, -2/5 इंटू, माइनस नहीं रहेगा। ठीक, सिर्फ 2/5 है क्योंकि सब प्लस होता है ना, तो 6 बटा कितना हो गया 5। कितना आ गया 12/25। फिर कोष्टक में 12/25, इन दोनों को मान देखो, दोनों साइड बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, चलिए हम इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है मॉड में -3/8 + 1/12, फिर दूसरे मॉड में -1/2 + 3/4 + 1/8। अब इसको हल करते हैं, इसको इसे मॉड में हल कीजिए। ठीक, देखिए बड़ी बड़ी संख्या हैं, तो अगर आपस में इनका तिरछा गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी चली जाएगी। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से एलसीएम ले लेंगे। तो अगर इनका गुणनखंड विधि से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, मतलब इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक, जिससे दोनों कट जाए वहीं एलसीएम होता है। ठीक, तो 8 × 3 = 24, 3 बार गया तो 3 का -3 में गुणा, 3 × 3 = -9, फिर प्लस 12 × 2 = 24, तो इसमें 2 का गुणा 1 में तो 2 हो गया। फिर कोष्टक, फिर इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें वैसे हल करेंगे। तो इनका भी जब गुणनखंड विधि से हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 8 एक 8, मतलब इन ये दो जो हैं 8 में, 2 और 4 8 में समाहित हैं, तो कितना हो जाएगा 8, इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 चौक 8, 4 बार गया तो 4 का गुणा -1 में कितना हो जाएगा -4, फिर प्लस 4 दूनी 8, 2 बार गया तो 2 का गुणा 3 में, 2 × 3 = 6, फिर प्लस 8 में 8 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 हो गया। फिर बराबर, अब घटा दीजिए, कितना आ गया -7/24 आ गया। अब इसके बाद इसमें ये दो कितना हो गया 6 × 7 हो गया, तो 7 में से -4 गया, कितना अच्छा 3/8। फिर इसके बाद अब इसको निरपेक्ष मान से बाहर निकाल दीजिए, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात के लिए, तो -7/24 है, तो कितना हो जाएगा 7/24। फिर कोष्टक, ये कितना हो जाएगा 3/8। ठीक, देखिए अब 7 में 24 का भाग दिया गया है। ठीक, तो 7 में 24 बार है और 3 में कितना भाग किया गया है, 8 भाग किया गया है, तो 7 में 24 भाग और 3 में 8 भाग, तो ये कितना हो जाएगा, यहीं बड़ा हो जाएगा। ठीक, आप भाग विधि से भी निकाल लेंगे। चलिए हम 8वां क्वेश्चन अब करते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि x = 5/9 और y = 2/3, तो दिखाइए कि x + y मॉड में बराबर mod x + mod y। ठीक, तो क्या कहना है, x और y की जगह पर ये मान रखना है। ठीक, दिखाना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। चलिए हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x कितना है 5/9 + 2/3। ठीक, बराबर यहाँ पे 5/9 mod 1 प्लस mod में 2/3। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं। इसका देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, अब आप एलसीएम इससे लगाइएगा। इसका एलसीएम देखिए, इसमें 3 समाहित है ना, 3 × 3 = 9 होता है, तो 9 × 1 = 9 होता है, तो इसको हम 9 लेंगे। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 9, तो 9 × 1 = 9, एक बार गया तो 1 का 5 में गुणा, 1 × 5 = 5, प्लस 3 × 3 = 9, 3 बार गया तो 3 में 2 का गुणा, 3 दूनी 6, बराबर। अब इसको देखते हैं, पहले तो हम इसको मॉड में से निकालेंगे। ठीक, 5/9 हो गया, प्लस ये कितना आ गया 2/3। ठीक, अब क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ये वाला पार्ट। मॉड में कितना हो गया 6 × 5 = 11/9, फिर बराबर ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसका भी एलसीएम कितना है 9,
9 1 9, एक बार गया, एक में 5 गुड़ा, एक पंचे 5 प्लस 3 त्रिका 9, 3 बार गया, 3 दूनी 6। तो कितना हमारा आ गया 11/9 बराबर, इसको मोड में से निकाल दें, ठीक। तो 6 5 11, 11/9 ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोनों तरफ कितना हो गया, बराबर हो गया। तो हमने दिखा दिया कि दोनों तरफ बराबर है। हमारा 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x बराबर 15/13 और y बराबर -2/11 तो दिखाइए कि मॉड में x प्लस वाई लेस देन x प्लस वाई, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे 15/13 प्लस -2/11 मॉड 1 लेस देन कितना 15/13 प्लस -2/11, ठीक। अब क्या करें, हम इसको हल करेंगे इसी में। ये कितना हो जाएगा 15/13, अब जब कोष्टक टूटेगा तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा -2/11। तो पहले हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक। तो कितना आ गया 13 में 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा 143, और 15 अब तिरछा गुणा करेंगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो 11 गुणे 15 करेंगे कितना आ जाएगा 165 माइनस 13 दूनी 26। अब इसके बाद घटा दीजिए, कितना आ गया, ये तो 143 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 139। अब इसके बाद निकाल लीजिए 139/143, ठीक। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के पहले हम इसको मॉड से बाहर निकालें, ठीक। 15 बटा कितना हो जाएगा 13, फिर प्लस, अब देखिए ये मॉड में से निकलेगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2/11। चलिए अब इसका वैसे करते हैं, इसका इसमें गुणा 143 हो गया, इसका इसमें गुणा 15 गुणा 11 कितना हो गया 165, फिर प्लस 13 दूनी 26 हो गया। फिर इसके बाद अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो 165 और 26 कितना हो गया 191/143। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया 191/143। अब देखिए 139/143 से 191/143 बड़ा है, तो हमारा क्या हो गया, हमें दिखा दिया कि ए इससे बड़ा है, ए इससे बड़ा है। चलिए अब इसी का टाइप दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है x इंटू वाई मॉड में बराबर मॉड x इंटू मॉड वाई, ठीक। अब क्या करेंगे हम, मान रखिए इसका कितना है 15/13 गुणे y का मान कितना है -2/11 बराबर इसमें 15/13 इंटू -2/11। तो क्या करेंगे अब देखिए कट नहीं रहा है, ऊपर नीचे सामने सामने क्या होता है गुणा हो जाता है। तो 15 दूनी 30, लेकिन कितना -30 बटे इसका इसमें गुणा कितना करेंगे 143 हो गया। फिर बराबर इसको बाहर निकालिए 15/13 इंटू 2 बटा कितना हो जाएगा 11, क्योंकि माइनस है तो प्लस आ जाता है। अब एक इसको मॉड से बाहर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 30/143 बराबर इसका इसमें गुणा 143 हो गया, इसका इसमें गुणा कितना हो गया, वो सामने सामने गुणा होगा ना, तो इसका गुणा 43 हो गया 143, और 15 गुणे 2 करेंगे 30 हो जाएगा। ये भी हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान कितना हो 1/2 हो। तो चलिए अगर हम 1/2 में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा कर दें, इसे 1/2 इंटू 2/2, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2/4। अगर ऐसे ही दूसरी संख्या से 1/2 में ऊपर नीचे 3 3 का गुणा कर दें, 3 गुणे 3, तो हमारा कितना आ गया 3 1 3 3 दूनी 6। अब जब इसका हम निरपेक्ष मान ज्ञात करें कितना 1/2, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अभ्यास 1 का एच डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम अभ्यास 1 का आई डिस्कस करेंगे। ऐसी वीडियो के हमारे